नाज़रीन, अहम खबर शामिल करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्त से ना मिलने का केस पेशावर की जानिब से। अब बताएं कि अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला मुस्तरद कर दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्त से ना मिलने के केस के हवाले से कुछ देर पहले फैसला महफूज किया गया था। दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला मुस्तरद कर दिया गया है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस चल रहा था पेशावर हाई कोर्ट में और कुछ ही देर पहले इस फैसले को महफूज किया गया था और अब महफूज किया गया मुख्तसर फैसला सुना दिया है। अदालत की जानिब से इस मुख्तसर फैसले में दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के केस के हवाले से आपको बताएं कि दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। अहम केस चल रहा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से और अब दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं और अदालत ने अपना मुख्तसर फैसला सुना दिया है। अब तक की अहम खबर दे रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का केस। और आपको बताएं कि इस केस का फैसला कुछ ही देर पहले महफूज किया गया था जो कि अब सुनाया गया है। मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये केस लड़ा जाता है पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान काकाखेल, आगाह कीजिएगा, मुख्तसर फैसला सुनाया गया अदालत की जानिब से। बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो दरख्वास्त दी थी कि इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद किया जाए मखसूस नशिस्तों का, इस पर आज समाअत हुई है। 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच ने समाअत की है और अब अदालत ने कुछ देर कबल फैसला महफूज किया था और अभी जो है वो मुख्तसर फैसला सुना दिया है। फैसला जो है 5 रुकनी बेंच के जो सरबराह थे जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, उन्होंने सुना दिया है और यही कहा कि मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया है कि ये मखसूस नशिस्तों के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी इसको जो है मुस्तरद की जाती है। अब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी उसको मुस्तरद किया गया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के लिए जो है 9 नशिस्तों से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल महरूम रह गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है कुल 25 नशिस्तों से महरूम रह गई है, जिसमें से 21 खवातीन की है और 4 अक़लियती जो नशिस्तें थे उससे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल महरूम रह चुकी है। आज जो है समाअत हुई थी, सुबह 9 बजे समाअत शुरू हो गई थी, जिसमें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने 3 घंटों तक जो है दलाइल दिए, मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स है उसका हवाला दिया। खुद तौर पर आर्टिकल 103C का हवाला दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्त है वो उनका हक है और इससे इनको महरूम रखना जो है आइन की खिलाफ वर्जी है, जिस पर अदालत ने मुख्तलिफ सवालात उठाए। गुज़श्ता समाअत पर भी अदालत ने 6 मुख्तलिफ सवालात उठाए थे और आज भी उसमें से चंद सवालात को जो है दोहराया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया था। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई सीट है असेंबली में, मतलब इस वक्त एक भी अगर सीट उनका हो तो फिर जो है महसूस नशिस्त से उनका हक बनती है। इस तरह मुख्तलिफ सवालात जो है कैटेगोरिकली जिस पर जो है अली ज़फ़र ने रिस्पॉन्ड भी किया। अदालत ने ये भी सवाल उठाया कि कल तो बेशतर जो आज़ाद उम्मीदवार है वो कामयाब होने के बाद किसी एक सियासी जमात में जाएंगे और फिर यही कहेंगे कि उन्हें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए, इसलिए ये जो है वो ठीक नहीं होगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी जो है दलाइल दिए और कानून में जो तशरीह की गई है मुख्तलिफ आर्टिकल्स के, खुसूसी तौर पर इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल्स के मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन से कबल जो लिस्ट है वो जमा करना ज़रूरी है। ऐसा कोई जो है इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के कानून में मौजूद नहीं है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन से कबल मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट है वो जमा कराई जाए। लेकिन जबकि इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे सिकंदर मोहम्मद, उन्होंने कहा कि ये सब वाज़ेह है कि इलेक्शन से कबल जो है वो रिजर्व सीट्स का जो लिस्ट है वो जमा करना लाजमी होता है। इसमें फिर एडिशन हो सकती है, लेकिन अगर लिस्ट जमा न की हो तो फिर दोबारा या बाद लिस्ट जमा नहीं किया जा सकता। इस तरह जो एडवोकेट अटॉर्नी जनरल है उन्होंने भी गुज़श्ता रोज दलाइल दिए थे, जबकि दीगर जमातों के जो फरीकेन थे उनके वकला ने भी दलाइल दिए थे। अदालत तौर पर ये सवाल भी उठाया कि दीगर जमातों में जो नशिस्तें तकसीम की गई है मखसूस वो किस फार्मूले के तहत की गई है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने अदालत को बताया